हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों ने पिछले संडे से स्टार्ट किया था अपना क्या है क्वेश्चन करना किसका एप्टीट्यूड पार्ट का, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने पिछले बार 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए थे अच्छे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो पिछले बार एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, उसमें थोड़ा सा हम लोगों का कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रहा था और क्लास कराते टाइम उसको देखने का टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने उसको देख के फिर से मैंने ये क्वेश्चन को कराऊंगा। उसके बाद जो उसके आगे क्वेश्चन है उसको हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट देखिए, आप अगर मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पहले मैं फार्मूलाज कराता हूँ, उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो मैं हर क्लास में फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो पुराने वालों का रिवीजन हो जाता है और नए वालों को पता चल जाता है कि क्या अपना इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहला फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज टाइम। कहीं कहीं पे लोग T को N भी लेते हैं, वो भी सही है। नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम वो एक ही चीज़ होता है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जिसका होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वेयर अमाउंट का हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर, या N ले लीजिए या T ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे A अमाउंट है, बाकी सारी चीज़ें P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T हमारा टाइम, ये चीज़ें हम लोगों को पता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल तक, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 56 और कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 58। तो जो भी ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आया होगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा, क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे को SI दिया है 56 और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 58, ये दोनों मेरे काम का है, और टाइम दिया है 2 ईयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ से सबसे फर्स्ट मैं उठाऊंगा SI का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो SI मुझे 56 दिया है, P मुझे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है, तो टाइम दिया है 2 अपॉन नीचे अपना 100। तो 2 से ये गया 28 टाइम्स, ठीक है। तो P इंटू आर मेरा आ जाएगा 2800 के इक्वल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके आगे मैं यूज़ करूँगा यही सेम फार्मूले को इस तरीके से, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट को मैं डायरेक्ट उसमें पुट कर दूंगा, मतलब P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और पावर T माइनस P, और इसमें से मैं P कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास CI इज इक्वल टू P इंटू होल ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 का पावर T माइनस 1, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इस यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरे को P निकालना है, तो मैं P को ले लूँगा 2800 बाई R। अब मैं इसको पुट कर दूँगा अगले वाले इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे वेयर मेरे को CI कितना दिया हुआ है ये देखिए 58। तो 58 इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट प्लस 1 प्लस, अब आर सॉरी हाँ, मेरे को P निकालना है, उल्टा कर दिया मैं, यहाँ है वही चीज़। तो मैं R को एज इट इज़ लिख के 2800 बाई P ले लूँगा, तो 1 प्लस 2800 बाई P इंटू P इंटू 100 स्क्वायर टाइम, मतलब 100 माइनस 1। अब इसको यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट, 0 0 कट, तो मेरे पास जो बच रहा है दैट इज 58 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 28 बाई क्या बच रहा है P का होल स्क्वायर माइनस 1। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला है जो कि अलजेब्रा का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आगे जब 58 इज इक्वल टू P इंटू ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा,
प्लस 28 का स्क्वायर 784 होता है अपॉन पी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह 1 और बी के जगह 28 दैट इज 56 बाय क्या हो जाएगा पी। ठीक है, -1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब पी को मैं उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 58 इज इक्वल टू पी, तो पी इंटू 1 पी प्लस 784 बाई पी का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर इंटू पी प्लस 26 बाई पी इंटू पी माइनस पी। तो ये पी और ये पी कैंसल, ये पी कट गया और ये स्क्वायर और ये पी कट गया, तो मेरे पास बचा 26 नहीं है, ये 56 है। तो मेरे पास बच गया 58 इज इक्वल टू 784 बाई पी प्लस 56। अब मैं 56 को इस तरफ ले आऊँगा तो 58 माइनस 56 इज इक्वल टू 784 बाई पी, दैट इज़ यहाँ पर से अब देखें तो 2 इज इक्वल टू 784 बाई पी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, तो प्रिंसिपल आ गया मेरा ₹392। ठीक है, ये और छोटे तरीके से हो सकता है, मैं समझाने के लिए किया हूँ, कैलकुलेशन और फास्ट कर सकते हैं, इतना स्टेप वाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा ऑप्शन आ रहा है 392 ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, 3 में है, तो इसका 2 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस अपने किए हुए हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में किए हैं, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है, क्वेश्चन बोल रहा है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर दैट इज GCD, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर GCD एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ टू नंबर्स 12 एंड 480। मतलब आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर दिया है 12 यानी GCD, या इसी को हम लोग HCF बोल देते हैं, और LCM दिया है 480। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ GCD मेरे को दिया है 12 और LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दिया है 480। ठीक है, तो द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, तो नंबर्स का रेशियो है जो कि है 5:8। तो 5:8 में मेरे नंबर्स हैं, तो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो जो टू नंबर हैं उनके डिफरेंस को मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है, लेकिन यहाँ GCD दिया है इसलिए मैंने GCD ही लिख लिया LCM। ठीक है, तो अब इसको पुट कर देते हैं, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो GCD इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी लेते हैं। अब यहाँ पे A इंटू बी है तो मैं 5x इंटू 8x ले लूँगा, मतलब 12 इंटू 480 इज इक्वल टू 5x इंटू 8x। तो मेरा जो भी, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है इसलिए, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 8 1 ज़ा ये 8 60 ज़ा हो जाएगा, 5 1 ज़ा ये 5 12 ज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 12 मैं इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर और स्क्वायर है, तो एक 12 को हटा देंगे तो x इज इक्वल टू 12 आ गया। अब 12 आ गया, लेकिन देखो ऑप्शन में 12 भी दिया, लेकिन 12 आंसर नहीं है, बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू नंबर्स, मतलब ये नंबर का डिफरेंस, तो 8x माइनस 5x दैट इज 3x, तो 3x 3 इंटू 12 दैट इज 36। तो इसमें मेरा आंसर आएगा 36। 12 भी दिया है लेकिन इस 12 को लेना नहीं है, आंसर यहीं रुकना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द टू नंबर्स। तो क्या आ रहा है 36, 1 नहीं 2, तो इस वाले 6 का भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान में रख के करना है, कॉन्सेप्ट ये लगेगा। ठीक है, इस GCD की जगह HCF लेते हैं हम लोग, और GCD वही चीज़ सेम ही होता है, लिखने का बस तरीका है। ठीक है, तो समझ में आया, ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद नहीं करना रहता, क्वेश्चन के साथ साथ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए पूरा कैलकुलेट नहीं किया, यहीं से यहीं जितना उड़ सकता थोड़ा दिया, उसके बाद x का वैल्यू 12 आया। इसको ध्यान रखना है कि कभी कभी ये भी चीज़ें डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा, उसको छोड़ के लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इस तरीके से सॉल्व करना है।
ठीक है, चलिए अब चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है फाइंड 2.38 माइनस 0.5456। ये है, ये इसको हटा दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं है। ये है क्वेश्चन 2.38 का बार 8 के ऊपर डिवाइड बाई 0.54 का बार। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो हो जाएगा कैसे। तो क्वेश्चन हो गया, इसको 2.38, ठीक है, तो 2 इंटू 38 माइनस 390, ठीक है, डिवाइड बाई, इसको मैं ऐसे लिखूं तो ठीक है 54, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो है तो ये हो जाएगा मेरा 54 माइनस 5 बाई आ जाएगा यहाँ 90। तो ये मेरा हो गया। तो इस तरीके से ये मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद तो ये आ जाएगा 38। देखिए, जिसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जैसे कि ये आपको दिया है, ठीक है, 38 को जैसे मैं अगर ए मानूँ तो माइनस ए, और उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, उससे वो करते हैं क्या, माइनस करते हैं उसके फर्स्ट टर्म को बाई 90। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो चीज़ें यहाँ दिखी रहती है वो यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे 2 दिया है तो मैं 2 ले लिया, यहाँ 0 दिया है तो यहाँ मैंने कुछ नहीं लिया। इस 54 को इस 5 से माइनस किया बाई 90। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करूँगा तो ये बार वाली चीज़ मेरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2 इंटू 35/90 बाय 54 माइनस 49 बाई 90। ठीक है, 90 दोनों में सेम है। ओके, तो मैं 90 से 90 को उड़ा दूंगा तो ऊपर आ गया 70/49। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में मेरे को लाना है। क्यों मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, क्योंकि जो इसको ऑप्शन है ना वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया। तो इसको ऑप्शन कैसे दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ए मेरे को ऑप्शन इसका दिया है 317/21, बी मेरा ऑप्शन दिया है 526/51, सी मेरा ऑप्शन दिया है 419/29, और डी मेरा ऑप्शन दिया है 629/57। तो इस ऑप्शन के हिसाब से मैं इसका आंसर निकालूंगा तो वो हो गया 70 और 49। ठीक है, तो 49 नहीं, ये 29 नहीं, ये 49 है, वही मैंने गलत कर दिया। तो सबसे पहले आप एक चीज़ इसमें चेक कर सकते हो आंसर डायरेक्ट लाने के लिए। ये 29 है, अरे यार ये 29 है, ये 49 है। वो फर्स्ट चीज़, यहाँ पे अगर सब में सेम नहीं दिया, देख लीजिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ 21, यहाँ 51, 57 दिया है। तो अगर वो चीज़ें दी हैं तो देखिए हमारा आंसर डायरेक्टली हम लोग यहाँ से 14 ले सकते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 49 है और 49 किसी में नहीं दिया है। तो डायरेक्ट आप आंसर यहाँ से सी को टिक करके निकल सकते हैं बिना सॉल्व किए। क्योंकि जैसे कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 इंटू 49 प्लस 19, और जो नीचे रहता है वो यहीं का यहीं आता है। तो देखिए ये इसी से ही बन के ये बनेगा ये, ठीक है ना। तो इसमें समझने का तरीका ये है कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो जो चीज़ें दी हैं, जो इस डिनोमिनेटर में आएगा वो यहाँ पे भी वही आएगा। तो यहाँ पे 49 कहीं नहीं दिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट सी को ऑप्शन टिक करके निकल सकता हूँ, आंसर सही होगा। बट अगर आप सॉल्व करके देखना चाहें तो 49 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 49 1 ज़ा 49, 9 में 9, 7 4, क्या हो गया 49 इंटू 2 9 18, 2 4 1 98। कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन में गड़बड़ किया है क्या सॉल्व करते वक्त। 54 में 5 गया 49/90, 38 में 3 गया 35/90, कैंसल 70/49। इसी तरीके से तो आना चाहिए आंसर। तो 49 इंटू 4 9 ज़ा 36, 3 4 4 ज़ा 16, 196 प्लस 9, 9 और 6 15, यहाँ 1 के 9 और 10 11। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या।
ओके 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 ओके, शुरू से ही गड़बड़ हुआ है। ठीक है, आंसर सही वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ये फ्रैक्शन में चेंज हुआ था ना, उसको मैं मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। 235/90 था ये, और नीचे है 49/90। तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू, जब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कर रहा हूँ, प्लस 35/90 बाय 49/90। वही तो बोलूँ, आंसर में डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो वो हो जाएगा 180 प्लस 35/90 बाय 49/90। अब 90 से 90 उड़ा, अब यहाँ से 215/49। अब इसको आप सॉल्व करोगे जब पूरा का पूरा और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओगे तो वो यही आएगा। ठीक है, तो इसी को मैं चेक कर लेता हूँ। 4 इंटू 49 प्लस 19/49। तो 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी 4 16 3 196। ठीक है, प्लस 19/49, तो 9 6 15, यहाँ के 9 1 10 1 11 और 1 1 2 215। ठीक है, यही आ गया ना, देखिए घूम फिर के। तो बस अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये डिनोमिनेटर 59 दिया है, सबका डिनोमिनेटर चेक करना मिक्स फ्रैक्शन में, जब ये वाले टर्म को ये वाले को, ठीक है, इसको जब चेक करोगे तो देखना सिर्फ यहाँ 59 है। ठीक है, लेकिन सब में नहीं है। अगर सब में देगा तो पूरा सॉल्व करना, नहीं दोगा तो यहाँ 49 दिख रहा है, यहाँ 14 दिख, सीधा 9 आंसर आप लगा देना। ठीक है, ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यही। फिर एवरेज वाला एक और क्वेश्चन आया, तो ये हमारा एवरेजेस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एवरेज का फॉर्मूला मैंने पिछले बार भी बताया था, इस बार भी बता ही देता हूँ। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और आइटम जो भी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और आइटम। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज का। क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स कितना दिया है मेरे को, ₹1,6830। तो यहाँ लिख लेते हैं एवरेज प्राइस ऑफ आइटम मेरे को दिया है 3 का, कितना 16830। देयर प्राइजेज आर इन रेशियो 3:5, मतलब 1 आइटम, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, तीनों का रेशियो है 3 5 और 7। तो प्राइस ऑफ चीपेस्ट आइटम, तो चीपेस्ट यानी 3 का हम लोगों को आंसर देना है। सबसे पहले एवरेज प्राइस दिया है 3 आइटम को 16830, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3। 4 दिया होगा तो 4 से कर देंगे। 3 0 0, 3 3 9, 3 8 24, 2 गए 3 6 18, 18 2 20, यहाँ 2 गए 3 3 50490। तो ये आया मेरा टोटल जो भी 3 आइटम है उसका प्राइस। एक बार और कर लेते हैं चेक। 3 0 0, 3 3 9, 3 0 0, 3 3 9, 3 8 24, यहाँ 2 गए 3 6 18, 18 और 2 20 का 2 गए 3 1 3 2 5 50490। ये आया मेरा तीनों आइटम का 50490 प्राइस। ठीक है, अब ये आ गया टोटल प्राइस। ठीक है, यहाँ से, और टोटल प्राइस हमारा कहाँ से आ सकता है, ये तीनों को ऐड करने से, मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x, और टोटल कितना है 50490। अब इसको मैंने सॉल्व किया, इसको 3 0 0, 3 3 9, 3 8 24, 2 3 18, 18 2 20, 2 3 हाँ, तो 3 5 8 7 15 x इज इक्वल टू 50490। अब इसको सॉल्व करूँगा मैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा 5 1 9, 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40। तो x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 10138। 10138, 50490, 5 5 1 ज़ा 5, कैंसल 0। ठीक है, तो ये ऊपर 0, फिर आ जाएगा नीचे 40, 5 9 ज़ा, वही चीज़ मैं बोल रहा था 45। देखो यही थोड़ा सा ना स्पीड करते करते गड़बड़ हो गया। ये आएगा
10 यहाँ पे भी गड़बड़, तो 5, ये 1 5 10 से हो जाएगा शुरू, ठीक है। फिर यहाँ से 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 00 लेना पड़ेगा ना, 10, हाँ 500, फिर इसको लाने के लिए यहाँ पे 00, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा, तो ये आ जाएगा 10098। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चीपेस्ट आइटम बोल रहा है, तो मेरा चीपेस्ट तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 का मेरा आंसर आ चुका है सेम टू सेम। बट अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 10098/3। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 3 से कैंसिल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले 3 से हमने कैंसिल किया, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, फिर 3 3 ज़ा 9, ठीक है, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6.36, 332.6 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। उसको आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे ही आंसर चाहिए था, इसलिए मैंने आगे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं की, और इसमें मैंने आके आंसर टिक कर दिया। फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं है, फोर्थ 10098, जो कि मेरा आंसर आएगा, ठीक है। ये आएगा 3366। ये कुछ आ रहा है, ये नहीं आएगा, ठीक है। सॉल्व करूँगा तो 0098, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, और 3366 एकदम एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। लो सॉल्व कर दिया। तो अब आप x के बाद यहाँ पे आप 5 में भी डाल लो, 7 में भी डाल लो, चेक भी कर लो, तो यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन अपना ट्रेडर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। आ ट्रेडर क्लेम टू सेल फ्लोर एट प्रॉफिट 35%, ठीक है। वो फ्लार मतलब होता है आटा किसी तरीके का, वो उसको सेल करना चाहता है 35% प्रॉफिट, बट ऑल्सो डिसऑनेस्टली यूजेज अ वेट विच इज 60% लेस देन व्हाट इज मेंशन्ड ऑन इट। मतलब समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक ट्रेडर है, ठीक है, एक सामान को वो 100 रुपये का सामान को 135 में बेचना चाहता है, ठीक है। बट जैसे कि अगर 100 kg वेट है, तो वो उसमें -16, यानी वो 100 kg को 84 के इक्वल लेके वेट कर रहा है, मतलब -16 रुपये की वो चोरी कर रहा है। तो फाइंड टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय ट्रेडर, राउंड द आंसर, ठीक है। तो वो बोल रहा है, तो हम लोग को टोटल वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रॉफिट हो गया अपना 35%, और ये आ गया अपना, ये अपना क्वेश्चन ही आ गया यहाँ तक 84, ठीक है। उसके बाद तो टोटल उसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस माइनस इंटू 100। तो ये हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो मेरा 135 हो गया है ना, सेलिंग प्राइस ये हो गया, लेकिन कॉस्ट प्राइस मेरा 84 हो जाएगा, 100 नहीं होगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया आपका। देखो 100 का सामान वो 135, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया ये, बट वो 100 की जगह 84 ही का वेट यूज़ कर रहा है ना, 84 का, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ना कि वो 100 का चीज़ 100 में नहीं बेच रहा है। अगर वो 100 का चीज़ 100 में बेचता, तो मेरा कॉस्ट प्राइस 100 का 100 ही रहता, बट वो नहीं बेच रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 135, कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 84 -1 इंटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। उसके बाद इसको जब हमने सॉल्व किया, 135/80, 83 इंटू 100। अब ये 83 से कितने बार में जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब 83 को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, होल -1 है ना, ये तो सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट, ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, बाई कॉस्ट प्राइस -1, ठीक है।
और वैसे ही यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ इरेजर, ये फॉर्मूला वैसे गलत लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 135/84 माइनस 1 इंटू 100। अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करें तो 135 माइनस 84/84 इंटू होल 100 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 5 में 4 गया 1, 13 में 5 में 4 गया 13 उठ गया 551/84 इंटू 100। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 51/100/84, तो ये आ जाएगा 84, तो ये आएगा 84, 8 6 46 वाला ऑप्शन तीनों में है, तो 84 इंटू 6 4 24 टू कैरी 48 504, यहाँ आ गया 504, यहाँ 6 बचा ये 0 नीचे, तो 84, फिर आ जाएगा 6 आ गया तो 0 फिर लेना पड़ेगा एक 0, तो यहाँ 0 लिया, और 84 इंटू 9 करेंगे तो 60 या 7 भी कर सकते, 7 8 56, हाँ, तो 60.7 मतलब 60.1 के आसपास हम ले सकते हैं, जो इसके नियर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 61%, ठीक है। देखो यहाँ 60 आ रहा था लेकिन उसके नियर 61 ही है, इसलिए मैंने वो ऑप्शन उठा लिया। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट, कल उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो कि नए नए टाइप के टॉपिक हैं। ये वाला टॉपिक का हमारा नया क्वेश्चन है, अभी तक हमने ये क्वेश्चन एक भी नहीं किया है। बाकी एवरेज के बहुत से क्वेश्चन कर लिए, प्रॉफिट लॉस के बहुत परसेंटेज के बहुत क्वेश्चन किए हैं। ये हमारा कल नया टाइप का क्वेश्चन, कल मतलब नेक्स्ट जो भी एप्टीट्यूड की क्लास होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।